नमस्कार, मेरा नाम है राजश्री वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी के लाइव अपडेट पर आज हम जानेंगे दिल्ली वालों के दिल में क्या है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 7 चरण में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में अब दिल्ली में भी हलचलें तेज हो चुकी है क्योंकि बीजेपी ने अपने 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार गठबंधन में बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो अब मुकाबला बेहद रोमांचक है, रोचक है, लेकिन इस सब के बीच दिल्ली वाले क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? क्या दिल्ली एक बार फिर से बीजेपी की सातों की सात सीट जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करेगी या फिर आप और कांग्रेस गठबंधन बीजेपी को यहाँ पर जो पिछले 2019 का जो जीत का सिलसिला था, उसे बरकरार नहीं रखने देगी? मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं मनीष, उनके पास चलते हैं। मनीष, क्या माहौल है दिल्ली? जी सच में मौजूद हूँ दिल्ली के पालिका बाजार के पास में, और जहाँ पे लोगों की काफी, आज संडे का दिन है, लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। पर दिल्ली की जनता क्या चाहती है, ये सब हम जानना चाहते हैं। और दिल्ली की जनता से ही जानेंगे कि दिल्ली की जनता चाहती क्या है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार या फिर केंद्र में आम आदमी को बैठाने की इस बार दिल्ली की जनता सोच रही है। कितने साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं? क्या कहेंगे, दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, लेकिन सेंटर में बीजेपी की रहेगी। फिर ऐसा क्यों? बीजेपी के जो मुद्दा है राम मंदिर और हिंदुत्व का, इसके कारण। और राम मंदिर को इलेक्शन का मुद्दा बना सकते ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जो 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, वो चाहती थी तो सबका इसका सॉर्ट आउट कर सकती थी, लेकिन आज तक नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? वो तो कांग्रेस वाले ही बताएंगे ना। आप रहने वाले कहाँ से? मैं रहने वाले बिहार से। बिहार में भी तो आपकी नीतीश कुमार जी की और बीजेपी की गठबंधन हो चुकी नीतीश है। कुमार का कोई अपना अस्तित्व नहीं बच गया है चुनाव में। नीतीश कुमार बस बीजेपी के सहारे चल रहे हैं, उनकी नैया कभी भी डूब सकती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जेडीयू वहाँ पे भी नहीं टिक पाएगी इस बार तो, बिल्कुल नहीं। और दिल्ली के तौर पे आप किसको देख रहे दिल्ली हैं? के तौर पे तो आम आदमी पार्टी एजुकेशन के लिए जो काम कर रही है, सराहनीय काम है, और बाकी सब जो अच्छे काम है दिल्ली के लिए। कुछ और लोगों से भी बात की। दिल्ली की जनता अभी हाल तो उनके मूड से ये लग रहा है कि दिल्ली की जनता केंद्र में बीजेपी की सरकारी चाहती है, पर दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी को ही चाहती हो, ऐसा लग रहा है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, आप कनेक्ट कीजिए कुछ और लोगों से। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने 7 सीटों पर 2019 में सभी 7 की 7 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बड़े चेहरे बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। बड़ा फेरबदल बीजेपी ने इस बार किया है और हमारे संवाददाता मनीष जो कि दिल्ली में है, वहां के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली वालों को दिल में क्या चल रहा है। अभी जिस तरह से बताया कि बहुत सारे लोगों का मन में ये है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो सरकार बनाए, लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ भी रुख करते हुए वो दिख रहे हैं। और जो राम मंदिर की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये इस चुनाव में मुद्दा एक बार फिर से रहने वाला है और इसका कितना फायदा बीजेपी उठाएगी ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अगर आपको बता दें, इस बार कांटे की टक्कर देने की कोशिश आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है। आम आदमी पार्टी ने अलायंस के तहत ये गठबंधन कांग्रेस के साथ किया है और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है। तो मुकाबला काफी कड़ा होने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कोशिश ये कर रही है 2019 का विजय रथ किसी तरह से रोके। मनीष, आप कोशिश कीजिए, कुछ और लोग अगर आपके आसपास है उनसे बात करने की। तो आपको बता दें, उम्मीदवार जो सीटों पर इन पर 7 पर उतारे हैं, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भाजपा ने नई दिल्ली लोकसभा से अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। इसके अलावा चांदनी चौक से परवीन खंडेलवाल है, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर धूनी चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। पश्चिम दिल्ली की बात करें तो कमलजीत सहरावत बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर उन्होंने बनाया। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चांदोलिया बीजेपी के उम्मीदवार है। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो हर्ष मल्होत्रा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खड़े हुए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी है। तो
इसके अलावा बीजेपी ने चेहरों के नाम भी यहाँ पर काटे हैं। हर्षवर्धन है, प्रवेश वर्मा है, रमेश विधूड़ी है, मीनाक्षी लेखी है। तो ये 4 बड़े जो नाम थे, ये एक बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी ने इन अपने 4 मौजूदा सांसदों को जाते हैं नहीं दिया है। इनकी जगह नई बीजेपी का साफ है, किसी भी हाल में जीत हासिल करना चाहती है। वो एक नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को लेकर चल रहे हैं कि 370 और एनडीए मिलाकर 400 पार। तो उसी दिशा में दिल्ली में भी बीजेपी ने पूरे समीकरण, पूरी रणनीति के तहत नए चेहरों को भी मौका यहाँ पर दिया है। मनोज तिवारी जो है वो एकमात्र मौजूदा सांसद है जिन्हें दोबारा से फिर से रिपीट किया है। अगर वही बात करें, कांग्रेस और आप गठबंधन ने इन 7 सीटों पर जिन उम्मीदवारों को बीजेपी से टक्कर लेने के लिए उतारा है, उनमें नई दिल्ली के बांसुरी स्वराज के सामने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती होंगे। चांदनी चौक से परवीन खंडेलवाल के साथ अभी कांग्रेस ने घोषणा की नहीं है। दक्षिणी दिल्ली से बात करें तो रामवीर सिंह विधूड़ी के सामने सही राम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चांदोलिया के सामने अभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया। उम्मीद की जा रही है कि कल ये घोषणा हो सकती है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा के सामने कुलदीप कुमार हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के सामने अभी कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारना है। तो ये समीकरण अभी बन रहे हैं। अभी कांग्रेस के उन 3 उम्मीदवारों का इंतजार किया जा रहा है, जो कि अब अगली लिस्ट जब कांग्रेस जारी करेगी तो उम्मीद यही है कि दिल्ली के इन तीनों नामों पर भी मोहर लग जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस इंतजार कर रही है, कोशिश ये कर रही है कि उन नेताओं को, उन उम्मीदवारों को अपनी साइड लेकर आया जाए जिन पर बीजेपी ने भरोसा नहीं जताया। और ना केवल दिल्ली, बाकी जगह पर भी इसी तरह के कयास, इसी तरह के प्रयास जो है वो कांग्रेस कर रही है, ताकि किसी तरह से लड़खड़ाती हुई पार्टी को एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में कांग्रेस कामयाब हो सके। लेकिन अगर बात करें 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसकी अगर हम बात करें, उस दौरान आप कांग्रेस कहां पर खड़े थे? चलिए कुछ और लोग जुड़ रहे हैं। हाँ मनीष, बातचीत कीजिए। जी अभी जी दिल्ली में माहौल क्या लग रहा है मनीष? दिल्ली का माहौल, दिल्ली की जनता ये कह रही है कि दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी ठीक है, पर केंद्र के अंदर वो वापस से बीजेपी को चुनना चाहेगी। ये दिल्ली की लोगों की राय है, क्योंकि केंद्र के अंदर काफी लंबे समय से दिल्ली से भाजपा सरकार बार बार जारी है, पर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं, जो लोग जब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी, दिल्ली के लिए जनता यही सोच रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। तो चलिए कुछ लोगों से आप कोशिश कीजिए बातचीत करने की। संडे का दिन है, शॉपिंग करने आए हैं लोग, तो कोशिश यही है कि अपना समय जो है उस पर करें। लेकिन आप कोशिश कीजिए कुछ लोगों से और बातचीत करने की। आपके पास लौटेंगे जब आपके साथ कुछ और लोग जुड़ेंगे। तब तक मैं जो एक समीकरण आपको बता रहा था, 2014 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो तब बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहाँ खड़ी थी वोट परसेंटेज के हिसाब से? अगर चांदनी चौक की बात करें तो 2014 में 44.58% वोट परसेंटेज जो है वो बीजेपी के खाते में गया था, जबकि आपने भी ठीक ठाक यहाँ पर टक्कर दी थी और ये वोट प्रतिशत था 30.71, जबकि कांग्रेस का था 17.94। अगर इन दोनों को उस दौरान जोड़ देते तो ये वोट प्रतिशत पहुंच जाता 48.65 पर। यानी कि अगर 2014 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ी टक्कर दे सकती थी, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वो जीत हासिल कर सकती थी। चलिए कुछ लोग और जुड़े हैं दिल्ली से मनीष के साथ। मनीष, बातचीत कीजिए आप। जी, दिल्ली के अंदर आप किसको सोच रहे हैं? दिल्ली के लिए कौन बेस्ट? दिल्ली के लिए तो अरविंद केजरीवाल ही बेस्ट है, आम आदमी पार्टी है। और केंद्र के लिए? केंद्र के लिए जो है वही। पर ऐसा क्यों? दोनों में भेदभाव क्यों? दोनों में भेदभाव नहीं, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ज्यादा पसंद करती है और उनकी सुविधा है। एक्चुअली मैं दिल्ली का हूँ, लेकिन मैं बारे में आप कहाँ से? मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। यूपी में क्या लगेगा? यूपी में भगवा लहरेगा। कितना पड़ जा रहा है यूपी में? देखिए जितनी सीटें हैं लगभग हमको लग रहा है कि पूर्वांचल तो पूरा भगवा में ही रहेगा। और जैसे आजमगढ़ हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है इस बार दिनेश और यादव को दिक्कतें हो सकती हैं।
तो दिनेश लाल यादव तो वहाँ के खुद स्टार है। स्टार होने से नहीं फायदा ना, एक्चुअली वहाँ पे अखिलेश यादव का गढ़ है एक तरह से देखा जाए तो, और वहाँ पे बहुत कम चांसेस है। पर दिल्ली आप आए होगे, दिल्ली घूमे हुए, क्या लगता है दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हुआ? दिल्ली के अंदर तो डेवलपमेंट बहुत पहले से भी था, इस टाइम भी डेवलपमेंट है। यहाँ के लोग कहते हैं पानी बिजली जो चीज अभी केजरीवाल को दे रहे हैं। शिक्षा का नियम अगर देखा जाए, एजुकेशन के बारे में देखा जाए तो काफी बेहतर है। पर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री देने की बात हुई, चाहे पानी फ्री देने की बात हुई, लगता है कोई सीएम अपने पॉकेट से खर्च करके फ्री दे रहा हो जनता को? नहीं नहीं, कहीं ना कहीं से यहाँ पे हमको सुनने में आया था कि अबकारी विभाग जो दिल्ली की है, सबसे ज्यादा टैक्स वहीं पे वसूला जा रहा है शराब से, अगर देखा जाए तो। मतलब कहीं ना कहीं खराब वाला जो मामला है उसका अगर आप कोई चीज फ्री देते हैं, कहीं ना कहीं से आप चीजें ले रहे हैं, तभी आप फ्री दे पाएंगे। वैसे तो आप फ्री अपने पॉकेट से देंगे। अरविंद केजरीवाल की प्रॉपर्टी नहीं, राइज में कारोबार है, तो वो कहीं से फ्री लाके दे सकते हैं। बीजेपी के नेताओं की है। हाँ, दे सकते हैं, बहुत लोगों की है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड भी देखा होगा, इलेक्टोरल तो बॉन्ड में देखा ही गया है, बीजेपी पास फंड ज्यादा आए हैं, लेकिन बीजेपी ने काम नहीं किया। बीजेपी ने काम किया, पर फंडिंग कहाँ से आ रही है इसके ऊपर आती है। अब उनके जो जो हमारे बड़े नेता हैं, उनके जो अच्छे मित्र हैं, उनके मित्रों की कंपनियां बहुत हैं। अब उनका नाम तो नहीं ले सकते हैं, बाकी समझदार जानते हैं। पर मित्रता के तौर पर पार्टी को फंडिंग दिया जा रहा है। अब मेरा मित्र, अगर मैं अगर नेता हूं, अगर मेरा मित्र की कोई कंपनी क्यों नहीं मुझे फंड करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर आप ही मेरे मित्र हैं, अगर आपकी कोई तो मित्रता के तौर पर करोड़ों रुपए आप दान दे दीजिए। मित्रता की तो दान दिया जा सकता, तो करोड़ों की बात है। वापिस से वही चीज आ रही है सामने कि दिल्ली की जनता केंद्र के अंदर भाजपा को ही लाना चाहती है, और अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता खुश लग रही हो, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए मनीष, इस बार भी उम्मीद यही है, बीजेपी इस उम्मीद के सहारे आगे बढ़ रही है कि हिंदुत्वों को जीतने की जो कोशिश है, उनको साथ लेने की जो कोशिश है, वो शायद एक बड़ा फायदा बीजेपी को दे। इसी रणनीति के तहत बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में। कुछ और लोगों से भी जुड़ने की कोशिश कीजिए, तब तक हम अपने दर्शकों को 2014 के जो नतीजे आए थे उसमें कहाँ बीजेपी थी, कहाँ आम आदमी पार्टी थी, और अगर उस दौरान ये गठबंधन होता तो बीजेपी के सामने क्या कुछ चुनौती हो सकती थी, वो समीकरण आपको समझाते हैं। मनीष कुछ और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, दिल्ली के कुछ और लोग जो कि आपको बताएंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। चांदनी चौक का अभी हमने आपको बताया। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो बीजेपी को 2014 में 45.23% वोट प्रतिशत बीजेपी के हिस्से में आया था, जबकि आम आदमी पार्टी 34.30 और कांग्रेस को 16.30 था। यानी कि ये दोनों पार्टियां उस दौरान भी अगर गठबंधन में होती तो 50% से ज्यादा का वोट प्रतिशत गठबंधन को मिलता, और ऐसे में इस सीट पर भी एक बड़ी दावेदारी गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो जता सकती थी। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो बीजेपी के खाते में 47.81% वोट पड़े थे, जबकि आम आदमी पार्टी 31.90, कांग्रेस की बात करें 16.98, और दोनों को छोड़ दे तो 48.88 का वोट प्रतिशत हो जाता। यानी कि यहां भी गठबंधन में अगर ये दोनों होते तो बीजेपी के लिए आसान नहीं था इस सीट को बचाना। यहां भी एक बड़ी चुनौती 2014 में दे सकते थे, जो अब गठबंधन हुआ है, ये अगर पहले होता तो। इसके बाद नई दिल्ली की बात करें तो 46.73% का वोट बीजेपी के खाते में आया था, जबकि 29.96 आम आदमी पार्टी, 18.85% कांग्रेस, और कुल मिलाकर 48.81। यानी कि यहां भी अगर दोनों मिल जाते तो ये वोट प्रतिशत बीजेपी से ज्यादा होता। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो 46.40% का वोट प्रतिशत जो है वो बीजेपी के खाते में आया था, जबकि 28.32% आम आदमी पार्टी हिस्से में आया। अब यहाँ भी अगर इनको जोड़ते हैं तो 42.71% दोनों का जोड़ बनता है, जो कि बीजेपी से कुछ कम जरूर है, लेकिन एक बड़ी टक्कर अगर ये वोट प्रतिशत जुड़ जाता तो यहाँ पर बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही थी। दक्षिणी दिल्ली की बात करते हैं। बीजेपी ने दक्षिणी दिल्ली में 2014 के लोकसभा चुनाव में 45.15% वोट हासिल किए थे दिल्ली वालों को। आम आदमी पार्टी 35.45 हासिल करने में कामयाब रही थी, तो वहीं कांग्रेस 11.35% पर है। लेकिन अब फिर एक बार वही दोनों अगर ये जुड़ जाते तो बीजेपी 45.15 से
कहीं ज्यादा 46.81% का ये वोट प्रतिशत हो जाता, क्योंकि आप और कांग्रेस को जिता सकता था बीजेपी के सामने अगर ये के, तो वो बीजेपी के खाते में गया था 46.6, आम आदमी पार्टी के खाते में 35.1, 15.2%। इस को जोड़ देते हैं तो कांग्रेस और आपका जो प्रतिशत बनता है वो बनता है 48.3, यानी कि टोटल अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए दिल्ली में, तो बीजेपी को जहां 46.6% वोट मिले थे, तो वहीं दोनों के मिलाकर ये संख्या पहुंच जाती 38.3, यानी कि करीब करीब 1.5% से ज्यादा की बढ़त जो है वो यहां पर आप और कांग्रेस अगर मिलकर लड़ते तो जरूर यहां पर देखने को मिलती। तो ये समीकरण 2014 के थे, उस दौरान जब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही पार्टियां एक साथ नहीं थी, वो भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ में जो है वो आम आदमी पार्टी आई है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जो वोट प्रतिशत जो आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का जो था, वो अब अगर इसको जोड़ दिया जाए तो बीजेपी को मुकाबला देने के लिए काफी हो सकता है। लेकिन क्या इन 10 साल में कुछ बड़े ऐसे बदलाव आए हैं जो दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी को जीत दिला सकती है इस गठबंधन के खिलाफ? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अच्छे काम किए हैं, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या बाकी चीजों को लेकर ये लोगों की आम राय भी है। लेकिन अगर एक कमेंट्स आया है आयुष प्रांक का, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष आपके इस कमेंट्स के लिए, और आप बाकी लोग भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसके अलावा बात की जाए, अब जिस तरह से 4 बड़े चेहरों को भी बीजेपी ने बदलने का काम किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस बात का भनक थी या अंदेशा था कि ये गठबंधन में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आएगी तो एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं। हो सकता है कि जो मौजूदा जो सिटिंग एमपी है, उनसे जो नाराज हैं लोग वहां के, उनकी नाराजगी को किसी तरह से कम करने के लिए कुछ नए चेहरों को सामने लाया जाए, नए चेहरों के साथ जो है इस चुनावी जंग को जो है वो इस गठबंधन के खिलाफ लड़े। तो उस रणनीति के तहत भी कहीं ना कहीं इसको बदलने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से मनीष के पास चलते हैं। मनीष, बताइए क्या हाल है दिल्ली का? जी, क्या हाल है दिल्ली का? क्या कहती है दिल्ली? क्या एक बार दिल्ली फिर तो से यही चाहती है कि केंद्र के अंदर भाजपा बैठे, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे तमाम मुद्दे हो। जनता इस चीज के तो खिलाफ है, पर जनता कहीं ना कहीं बीजेपी को ही सेंटर में बैठाना चाहती है, और स्टेट के अंदर वापस से आम आदमी पार्टी जहां है वहीं रहे, पर केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार बैठे। तो यानी कि लोगों का ये कहना है कि वो दिल्ली में केजरीवाल सरकार के काम से खुश हैं, लेकिन सेंटर में चाहते हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार रिपीट हो। और हाँ, दिल्ली में भी क्या ये शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद हिंदुत्व और भगवा का इम्पैक्ट दिख रहा है जो कि बीजेपी को फायदा दे सकता है? कहीं ना कहीं जो राम मंदिर की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा दे सकता है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थोड़े दिन पहले ही हुई है। 22 जनवरी के जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा इलेक्शन के दौरान बीजेपी को देखने मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कांग्रेस के नेताओं ने मना किया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, लेकिन अभी कल ही घोषणा हुई है, देखना होगा, दिलचस्प होंगे काफी इस बार, क्योंकि इस बार जो है इस कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़कर आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी। जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी, आज उसी कांग्रेस के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। तो ऐसे में इस गठबंधन को किस तरह से दिल्ली के लोग देखते हैं? क्या इस गठबंधन के साथ दिल्ली के लोग जाएंगे, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जाकर ही आम आदमी पार्टी को रामलीला ग्राउंड से, जहां से वो आंदोलन शुरू हुआ था, वहां से उठाकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने का काम किया था? तो क्या वो भरोसा और विश्वास आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मिल पाएगा, या फिर इसका उल्टा हो सकता है?
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ कि कांग्रेस की जो नाराजगी है उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को। ये तो खैर नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन चुनाव काफी दिलचस्प है। मनीष, कोशिश कीजिए कुछ और लोगों को भी साथ जोड़ने की, तब तक फिर हम आपके पास वापस लौटेंगे। तब तक हम अपने दर्शकों को 2019 के भी वोट परसेंटेज है उसके बारे में बता दें। अगर ये गठजोड़ 2014 के बाद अगर 2019 में हो जाता, क्योंकि 2014 में वो स्थिति थी जब आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर थी कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि उससे पहले केंद्र की बात करें, दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी। उसी के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार, उनकी मनमानियों के खिलाफ जो है रामलीला में बड़ा आंदोलन जो अन्ना हजारे की सरपरस्ती में हुआ था वो सभी ने देखा था। लेकिन उसके बाद की स्थितियां जिस तरह से बदली वो हम सभी उसको जानते हैं। लेकिन राजनीति में स्थायी दुश्मनी और दोस्ती नहीं होती है, ये बहुत बार देखा और लगातार हर बार देखते भी आ रहे हैं। जो एक दूसरे के लिए जहर उगलते हैं नेता, वो कब उन्हीं नेताओं के लिए मिठास उगलना शुरू कर दे, ये कोई नहीं कह सकता। कब एक दूसरे के जानी दुश्मन राजनीतिक तौर पर बने हुए लोग कब एक दूसरे के गले लग जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये एक अलग तरह की परिस्थिति रहती है हमेशा। और कल चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी शेयर में यही कहा था कि कम से कम इस तरह का माहौल बना के रखिए कि कल को जब दोबारा मिलने की नौबत आए तो आंखों की शर्म बची रहे। चलिए 2019 की बात करते हैं। 2019 में चांदनी चौक से 2014 के मुकाबले बीजेपी को बढ़त मिली थी। 2014 में 44.58% वोट प्रतिशत था, जो कि बढ़कर सीधा 52.94 हो गया था। यानी कि 2014 के काम, 2014 के विश्वास को और ज्यादा बीजेपी ने आगे बढ़ा, दिल्ली वालों ने आगे बढ़ाते हुए, भरोसा दिखाते हुए बीजेपी पर और ज्यादा वोट यहां पर दिए थे। और यहां पर वो स्थिति थी 2019 की जब मोदी लहर जबरदस्त तरीके से चल रही थी। और इस दौरान आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 30.71 से घटकर सीधे 44.82 पर आ गया था। यानी कि 2019 में जो 30% पर आम आदमी पार्टी थी, वो सीधा आधा घटकर आ गई थी। और यहां पर कांग्रेस ने उल्टा गेन किया था 17.94 से 28.81। यानी कि लोकसभा 2019 के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर जो उनका एक भरोसा विश्वास था लोकसभा चुनाव को लेकर, वो बहुत ज्यादा घटा। यानी कि आधे से ज्यादा वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी का घटकर बीजेपी और कांग्रेस के पास चला गया था। तो यानी कि परिस्थितियां कब बदल जाए ये भी नहीं कह सकते। लेकिन उस दौरान का वोट प्रतिशत अगर जोड़ा जाए तो 44.65 बनता है। तो अगर साथ में अगर दोनों पार्टी आती उस दौरान भी, तो एक बड़ी चुनौती, बड़ी टक्कर बीजेपी को दे सकती थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली की भी कुछ इसी तरह की कहानी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 45.23 था 2014 में बीजेपी का वोट प्रतिशत, लेकिन ये बढ़कर 53.9 पहुंच गया था। करीब 9 से 10% का एक बड़ा वोट प्रतिशत बढ़ा था उस मोदी लहर के दौरान दिल्ली में बीजेपी का। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा गिरा, 34% के करीब जो बीजेपी, वो आम आदमी पार्टी उत्तर पूर्वी दिल्ली से 2014 में हासिल करने में कामयाब हुई थी, वही उत्तर पूर्वी दिल्ली में 13.11, आधे से भी ज्यादा का नुकसान लोकसभा चुनाव 2019 में आम आदमी पार्टी को हुआ था। और यहां पर भी कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी 28.95, और दोनों को जोड़ दे तो 42.6% का ये वोट प्रतिशत बनता है। लेकिन अगर 2014-2019 के पैटर्न को अगर समझने की कोशिश करें तो 2014 से 2019 आते आते आम आदमी पार्टी की लोकसभा के लिहाज से लोकप्रियता गिरी थी, और गिरी नहीं थी, बहुत ज्यादा गिरी थी। और आम दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से बीजेपी पे ही भरोसा जताया, वहां वोट प्रतिशत बढ़ता दिखा, और कांग्रेस पर भी एक बार वापस लौटती हुई नजर आई। और यहां भी ये दोनों अगर मिला दें तो बहुत ज्यादा टक्कर देती हुई नहीं दिख रही थी 2014 के मुकाबले 2019 में। इसके बाद पूर्वी दिल्ली की बात करें तो 2019 में 55.35 वोट प्रतिशत बीजेपी ने हासिल किया था, जो कि 47.81% 2014 में था। यानी कि 2014 के मुकाबले एक बार फिर से बड़ी बढ़त की तरफ दिल्ली में बीजेपी आगे आई, यानी कि विश्वास जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन वहीं अगर बात करें पूर्वी दिल्ली में, एक बार फिर आम आदमी पार्टी जो है वो एक बड़ा डाउनफॉल दिखा, 17.51%, जो कि 31% 90 था 2014 में।
तो लगातार जो डाउनफॉल है वो दिखा और यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस ने बढ़त ली, 24.34% वोट प्रतिशत यहां पर आया। मनीष, आपके साथ अगर कोई कुछ और लोग जुड़ते हैं तो हमें जरूर बताइएगा, ताकि आपके पास हम वापस लौटे। और कोशिश कीजिए लोगों के बीच एक बार जाइए, कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश कीजिए। दर्शक जानना चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों के मन में आखिर चल क्या रहा है। इसके अलावा 2019 में नई दिल्ली की बात करें तो 54.77% बीजेपी ने वोट हासिल किए थे दिल्ली में, जो कि 2014 के मुकाबले एक बार फिर से कहीं ज्यादा थे, जो कि 46.73% के थे, जबकि इस बार 54 पर यहां बीजेपी पहुंचने में कामयाब हुई। करीब करीब 8% का इजाफा बीजेपी ने 2019 में भी यहां पर हासिल किया। और एक बार फिर से वही, जहां आम आदमी पार्टी ने 29.96% वोट हासिल किए थे 2014 में, 2019 आते आते ये घटकर 16.24 हो गए। और कांग्रेस जो कि 18.85 पे थी, उसने भी बढ़त हासिल की और करीब 27.1, यानी कि जो वोट कटे आम आदमी पार्टी के, लगभग लगभग आधे आधे दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी में बांट दिए। इस तरह की स्थिति 2014 के बाद 2019 में देखने को मिली। और इसकी वजह से हुआ ये कि जो 2014 में दोनों पार्टियों के वोट प्रतिशत मिलाकर ऐसी स्थिति बन रही थी कि लगभग लगभग सभी सीटों पर ये अगर गठबंधन होता तो बीजेपी को हरा सकता था। 2019 आते आते ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो 60.49%, जो कि 46.44 था। आप समझिए कि यहां भी कितनी बड़ी बढ़त बीजेपी ने हासिल की। और जो आम आदमी पार्टी थी 38.56% पर, वही 21.16 पर सिमट गई। कांग्रेस ने एक बार फिर से बढ़त ली, 17.01% वो लिया। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी आपके साथ कुछ लोग हैं तो बताइएगा, अगर नहीं है तो फिर हम कुछ देर बाद आपके पास लौटेंगे। पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी 56.58% वोट बीजेपी ने हासिल किए थे। वही ये वोट प्रतिशत 48.44 था, यानी कि 2014 और 2019 तक आते आते बीजेपी ने लगातार हर सीट पर बड़ी बढ़त हासिल की थी। और अब गठबंधन जो बना है उसके तो अभी पीछे का सरकार को यही तो एक बात कारण करनी है, रेलिवेंट नजर आ रहा है। देखिए, मनीष मनीष अगर आपके साथ कुछ लोग हैं तो उनसे बातचीत कीजिए। मनीष, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दिल्ली से भी तो जाएंगे 7 मंत्री। हाँ हाँ जाएंगे, तो लेकिन सत्ता तो बिहार से ही बांधता है गर्दन में इनको। ये पंजाबी सबको पट्टा बांध के वही ठीक है, तुम हिलाते हुए अगर आपके साथ कुछ और लोग जुड़े हैं तो उनसे बातचीत कीजिए। वो मान दिया गया। ठीक है तुम्हारे बात ओवर है पूरा। मनीष, अगर जी आपके साथ कुछ अभी लोग तो जुड़े हैं तो बात करने जो की अभी का कोशिश टाइम है जी आपके साथ अगर कुछ लोग जुड़े हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जी मैं जरूर कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोग जुड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं बोल सकते हैं लोग मीडिया को देख के भाग रहे हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी किसी के पास में हम जा रहे हैं तो मीडिया को देख के लोग कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हो, ऐसा है। चलिए, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। आप बाकी लोगों से बात करते रहिएगा, माहौल जानिए, दिल्ली के लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, लोगों से रिएक्शन लीजिए, ताकि हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा सके कि राजधानी दिल्ली क्या चाहती है, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। तो हम बात कर रहे थे 2014 और 2019 की, और अब 2024 में क्या स्थिति बन सकती है कि अब गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ रहे हैं। बीजेपी को बड़ी चुनौती देने की कोशिश होगी। और जिस तरह से 2014 और 2019 के पैटर्न को समझे, दोनों अगर गठबंधन में आते तो बीजेपी को काफी हद तक चुनौती दे रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत लोकसभा में गिरा है 2014 के मुकाबले 2019 में। तो क्या यहां से आम आदमी पार्टी वापसी करेगी और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी, और कांग्रेस के साथ अगर वो मिलकर अब चुनाव लड़ रही है तो क्या दिल्ली वालों का रुख होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बाकी ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें, मनीष ने जिन लोगों से बात कराने की कोशिश की, जिन लोगों से बात कराई, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल, लेकिन लोकसभा की बात करें, सेंटर की बात करें तो वो मोदी को पसंद कर रहे हैं। इस तरह की एक राय अभी दिल्ली से बनकर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे
अनुरोध है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इस तरह की लाइव अपडेट्स लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए देश के अलग अलग कोनों से लगातार देने का काम करते रहें। बाकी आपको हमारे अपडेट्स कैसे लगे कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।